हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल हो गए, ठीक हो गए। रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन क्या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपसे बात करेंगे। हमें ये देखना है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके कैसे रहेंगे। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहले ये मैसेजेस और लव ओरेकल डेक मैंने साइड पे कर लिया है। ये ओशो डेक है और सबसे पहले मैं देखूंगी टैरोट से नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहेंगे आपके। द व्हील ऑफ ईयर, वाओ, 3 ऑफ वैंड्स। कहीं थर्ड पार्टी में स्टक हैं आपके पर्सन क्या? क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको बड़ा याद कर रहा है ये इंसान, बहुत याद कर रहा है। लड़का लड़की कोई भी, मैरिड अनमैरिड, कैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप भी इनको विशेष में मांगते हो। 7 ऑफ चैलेसिस, ये इंसान याद ये कर रहा है कि शायद इन्होंने आपके रहते हुए कोई और ऑप्शन देखे, या इनसे गलती हो गई और इन्होंने आपको ये बोला कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ और तुम ये रिश्ता ख़त्म, हमारा ये रिश्ता ख़त्म। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने ऐसा गुस्से में बोल दिया और अब ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। हार्वेस्ट, आपकी बड़ी केयर करता है ये इंसान, बहुत मिस करता है। जब कभी आप दोनों साथ में थे तो ये इंसान आपके लिए, इवन मैं ये बोलूँगी, इन्होंने आपको फ्रूट तक काट के सर्व करके दिए हैं कि ये खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। 3 ऑफ एथम्स, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आई। एज में ये इंसान ज़्यादा मेच्योर नहीं है। हो सकता है आप कहीं ग्रीनरी, कहीं इलाका था, कहीं बाहर भी घूमने गए थे दोनों, लेकिन आपके साथ धोखा बहुत बड़ा हुआ है। आजकल आप ब्लॉक हो, उसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया जिसने आपको शिद्दत से बहुत ज़्यादा प्यार किया। बट यू आर सोलमेट, यू आर ट्विन फ्लेम्स। कुछ लोग सोलमेट हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिड था और फिर भी इनको आपसे प्यार हो गया, या आप मैरिड हो और आपको इनसे प्यार हो गया। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा। लेकिन इस सामने वाले बंदे की, लड़का है या लड़की कुछ भी है, इनकी एज इतनी मैच्योर नहीं थी, इनको समझ नहीं आया। और जब बात थोड़ी सीरियस होने लगी, जब आप बिल्कुल, पहले इन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया, लेकिन जब आप डीपली इनसे प्यार करने लग गए तो ये इंसान दूर भागने लग गया आपसे। जब आप बिल्कुल कनेक्ट हो गए कि नहीं, मुझे तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रहना, तो इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई है, क्योंकि इतना केयर करने वाला इंसान फिर एकदम से आपको धोखा देके चला गया। 3 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड होता है ये। 5 ऑफ वैंड का कार्ड है। बहुत झगड़े किए इस इंसान ने, आपको बहुत बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है, अगर मैं सच बताऊं तो। लेकिन आप इतना प्यार करते हो, आप आज भी इनको बहुत मिस करते हो। ये चाहे आपको कितने भी गंदे शब्द बोल दें, आप थोड़ी देर बाद फिर से भूल के फिर से इनसे हंस के बात कर लेते हो, बिकॉज आपने दिल से प्यार किया। दिल से प्यार इस इंसान ने भी किया, बट ये इंसान भगता है अपने अपने खुद के इमोशन से। इसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को डीपली प्यार करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, तो कोई ये ना हो सामने वाला मुझे छोड़ दे। चाहे सामने वाला कभी ना छोड़ना चाहे इनको, पर इनको एक फोबिया है कि सामने वाला मुझे ना छोड़ दे। सामने वाला मुझे छोड़े, मुझे ज़्यादा दुख होगा, इससे पहले मैं ही छोड़ देता हूँ। इसे एक तरह का ट्रॉमा कहते हैं। अच्छी भली रिलेशनशिप चल रही होती है, लेकिन एकदम एक इंसान पीछे हट जाता है। क्यों? वो ये सोचता है कि सामने वाला मुझे छोड़ेगा, इससे पहले मैं इसे छोड़ देता हूँ। और द वर्ल्ड ट्री का मतलब यही है कि जिस पेड़ के साए में आप बैठे थे, उस पेड़ ने ही, मतलब उस पेड़ के साए में ही समझ लो कि आपको सबसे ज़्यादा दुख मिला। जिस इंसान से आपने बेतहाशा प्यार किया, क्योंकि सेंटर में रूल कर रहा है एस ऑफ चैलेस, इसका कार्ड, ऊपर आपकी एनर्जी है, वहीं से आपको डसा गया, वहीं से आपको दुख मिले हैं। लेकिन आज आप अभी भी इंतज़ार करते हो उनके फ़ोन मैसेज का। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये इंसान कॉल मैसेज करेगा आपको। और ये समय चेंज हो रहा है आप लोगों का। पिछले 1 साल से अगर ये कंडीशन चल रही है तो 3 ऑफ चैलेसिस, ये कंडीशन अब आप लोगों की चेंज होने वाली है। ये इंसान आपसे बात करेंगे। 10 स्टार, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग, आप जो हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा इनके लिए मांगते हो यूनिवर्स से, इनको बहुत प्रेयर्स करते हो, और यूनिवर्स ये सब देख रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसान का माइंड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि 3 3 3 हमारे पास 3 बार आया। तो ये इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है। नेचर,
नेचर, मैंने बोला ना माइंड चेंज हो रहा, नेचर का कार्ड आ गया। 8 ऑफ पेंटिकल। अब ये इंसान ये रिश्ता बनाना चाहेगा। इस इंसान ने अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी थी भी नहीं थी ना आप लोगों के बीच में, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो थर्ड पार्टी नहीं दिख रही मुझे। अभी फ़िलहाल के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं। अभी ये इंसान इसी रिश्ते पे काम करना चाहता है। और कहीं ना कहीं आप लोग जो भी हो ना, पहले आप जैसे भी थे, अभी आप लोग काफ़ी चेंज हो गए हो। और ये चीज़ भी इस इंसान को दिख रही है। द हाई प्रेस्टिज। कुछ लोगों ने आपको दूर किया, ब्लैक मैजिक का सारा ये देख लीजिए। मैंने बोला द वाइल्ड हर्ट का कार्ड आ गया, द टावर का कार्ड आ गया। वरना ये रिश्ता इतने आराम से टूटने वाला नहीं था। इसमें ये ऐसा एस ऑफ वैंड्स, तो ये रिश्ता तो बनेगा। अब चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, यूनिवर्स तो ये रिश्ता बना के, 6 ऑफ एथम्स का जो गया था वो वापस आएगा आपके पास, खुद चल के आ रहा है वापस। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में ही, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। और द व्हील और फॉर्चून का कार्ड आया, इसका मतलब होता है समय का परिवर्तन। अगले 10 महीने से, पिछले 10 महीने से आपसे इस इंसान ने बात नहीं की, तो ये इंसान ज़रूर आपसे बात करेंगे। चाहे ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, चाहे कुछ भी, कोई भी बहाना बना के ये आपको फ़ोन करे, बट ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। चाहे आपको कोई मतलब ये ना कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं करेंगे, बट छोटी मोटी बात ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके मन में ना जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके मन के अंदर घूम रहा है, और इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा इस समय। तो जब कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेगा। इसका नेचर काफ़ी चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा है अब ये इंसान बहुत चेंज हो गया। क्योंकि द ग्रीन मैन का कार्ड भी आया। कहीं ना कहीं इस इंसान ने अच्छी बातें सोचनी शुरू की हैं। शायद अच्छी बातें तो हमें फ़ोन स्क्रॉल करते करते भी कई बार सुन जाती हैं। जो कई लोग बुरे भी होते हैं ना, उनके कान में भी अगर एक वर्ड बैठ जाए ना कि तुमने पाप किया है किसी का दिल दुखा के, तो अगर ये सेंटेंस भी अगर किसी ने सुन लिया, जिसने दुख दिया किसी को, तो ये सेंटेंस भी उसके दिमाग से जल्दी से जाएगा नहीं। तो ये इंसान चेंज हो रहा है। और जो लोग आपके रिश्ते से जलते थे, क्योंकि नीचे आया हुआ ना हमारे पास द वर्ल्ड ट्री का कार्ड, जिसमें देख रहे हो सांप बना हुआ है, और द हाई प्रेस्टिज भी आया हुआ है। तो अब जो जितना बुरा चाहते थे, अगर किसी ने जादू टोने किए भी थे, तो वो भी ज़्यादा दिनों तक असर नहीं करते, वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर गो बैक जाते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने वो किए होते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहेंगे आप लोगों के? पोस्टपोनमेंट। ये इंसान बहुत दूर से आपको देख रहा है। द ड्रीम, हो सकता है आप इनके सपनों में आए हो। ओ माय गॉड, दो बार एक ही कार्ड आ रहा है कि ये इंसान की हालत देख लो आप। जो इन्होंने किया है ना वो करना, इनका जो कर्मा है ना, इनको सुकून नहीं आ रहा, इनको नींद नहीं आती रात को। चाहे ये इंसान पहले शुरू में कितना भी मस्त रहा हो, चाहे आपको 2 साल हो गए बात ना किए हुए, 4 साल हो गए, पता है क्या होता है, आप जो सेंटेंस किसी को बोल देते हो ना, आप अगर कभी भूल भी जाओ, वो सेंटेंस घूम फिर के आपको याद आ ही जाता है कि मैंने ये बोला था। कभी ना कभी ज़रूर याद आएगा। जब याद आता है ना तो ये होता है, तब ये होता है हालत। आप किसी सच्चे इंसान को दुख दोगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर ही कार्ड आया है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आप आराम से जी लोगे? नहीं जी पाओगे। ये देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। 10 सिद्धे के ऊपर ही आया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये इंसान चेंज हो रहा है। ये इंसान काफ़ी चेंज हो गया। जब ये अब आपसे बात करेंगे ना, आपको खुद लगेगा कि ये बहुत चेंज हो गया। पॉलिटिक्स, पहले इस इंसान ने बहुत पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ, धोखा दिया इस इंसान ने। पहले भी हमारे पास ये सांप का ही कार्ड आया था, द वर्ल्ड ट्री का, और अभी भी यही आया। जो था वो इस इंसान ने दिखाया नहीं था आपको, और अभी इनको ये फील हो रहा है। द आउटसाइडर, आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर हो गया ये इंसान। अभी इनको लगता है कि मैं कहीं फ़ोन करूँगा, वो फ़ोन उठाएगा भी, वो फ़ोन उठाएगी भी, वो मुझसे बात करेगा भी। मैंने तो उसे बड़े दुख दिए हैं। गोइंग विद द फ्लो, ये आपके लिए मैसेज है कि जैसा चल रहा है चलने दो। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द रेबेल, सब कुछ आप लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगा। अगर इस इंसान ने कुछ छुपाया हुआ है वो भी आपके सामने आ जाएगा, बट आपने यूनिवर्स पे विश्वास करना है। गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, कभी टैरो के माध्यम से, कभी कुछ और सुन लेते हो, मतलब हर जगह आपको साइन मिल जाते हैं। यूनिवर्स दे रहा है आपको लेजीनेस। आप, हो सकता है आजकल आप बहुत लेजीनेस बने हुए हो, लेजीनेस बहुत ज़्यादा है आप में। काम करो, अपने काम पे फोकस करो। पॉसिबिलिटीज़, यस, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा अगले कुछ घंटों में ही। नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग है ये, कोई ज़्यादा लंबी नहीं। ट्रैवलिंग, ये इंसान ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपके पास, या आप हो सकता है ट्रैवल करके कहीं जाने वाले हो अगले कुछ दिनों में ही। हो सकता है कि आप खुद ट्रैवल करके जाने वाले हो कहीं पे। शेयरिंग, शेयरिंग का कार्ड आ गया। मैं यही बोल रही थी, ये इंसान कुछ बताना चाहता है और शेयरिंग का कार्ड आ गया। रीबर्थ, इस रिश्ते का रीबर्थ होगा। इतने सारे डेक में से ये मैसेज आए हैं तो ये स्पेशल ही होंगे आपके पास। सिजोफेनिया, और कुछ लोग आप जैसी लोगों की ये हालत है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं इसको रखूं अपनी लाइफ में या मैं इसको जाने दूं। दो तरफ लटक के रह गए हो आप, और इसका फैसला आपको लेना है। अलोननेस का कार्ड है, कुछ लोग बिल्कुल अकेले हैं। द फूल का कार्ड है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि जो भी फैसला करो सोच समझ के लेना है, फूल बन के नहीं लेना। ओके, हैप्पी रहने का हक सबको है, बट कोई ऐसी गलती मत करना जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। बात करो, बात करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हर बात कितनी बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, ये आपको सोचना है। ये ज़्यादातर मैरिड लोगों के लिए थी लाइन। को डिपेंडेंसी, ये आपका हाल है। एडिक्शन आज अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जब टू मच आप करने लग गए तब ये इंसान आपसे दूर भागा। तो अब आपने वही गलतियां दोबारा नहीं करनी। दिस कुड बी द वन, आपको वो पर्सन मिल चुका है जो आपके लिए स्पेशल है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो तो आपके लिए वही सही है जिसके साथ आप हो। अनदर रिलेशनशिप में मत जाओ। पैशन, वहाँ सिर्फ हो सकता है पैशन हो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय। वेडिंग, तो जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, चाहे सिंगल मदर हैं चाहे सिंगल फादर्स हैं, आप लोगों की शादी होनी फिक्स है। ये इंसान आपसे शादी करेगा। अट्रैक्शन टू मच है आपके लिए, इनके दिल में बहुत अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, न्यू लव, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू लव आ चुका है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है। रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ कर दो। उनकी बातों को सोच सोच के परेशान मत हो। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। क्लियर डिसाइड करो क्या चाहिए। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के कारण हो सकता है आप लोगों का रिश्ता अफेक्टेड हुआ। इनके घर वाले नहीं माने, शायद हो सकता है आप सिंगल मदर हो, आपका बच्चा है इसलिए इनके घर वाले नहीं माने। चाहे पहले नहीं माने लेकिन अब ये लोग मान जाएंगे शायद, क्योंकि आपके पर्सन को पता चल गया कि मैंने गलती की है और मुझे उसका पश्चाताप करना है। और बॉटम में रूल कर रहा है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने यही बोला था नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहेंगे, और एंजल का सबसे बड़ा मैसेज आ गया कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ही आप दोनों की बात होगी। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, और सही तरीके से बताना क्या फील करते हो एक दूसरे के लिए। लव मैसेजेस ले रहे हैं फटाफट से। सबसे पहला मैसेज, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, फिडेलिटी। वाओ वाओ वाओ। वेडिंग, वेडिंग 2 बार आ गया वेडिंग का कार्ड। तो ये इंसान बोलने वाला है आपको कुछ। चेजिंग, अब ये जो चेज करना आपने बंद कर दिया ना, ये उसी का असर है कि आपने पीछे भागना बंद कर दिया, तब इस इंसान को समझ में आया। ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। और कहीं ना कहीं आप इतने सुंदर हो, लड़का हो लड़की हो, ज़रूरी नहीं है चेहरे की ब्यूटी होती है, इनर ब्यूटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस सोल। ये देखा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतने क्लियर मैसेज। सेकंड चांस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं हैरान होती हूँ,
सेम टू सेम कार्ड रीडिंग में कैसे कार्ड्स आते हैं, और ये सिर्फ मैं यूनिवर्स को सिर्फ थैंक यू बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दिल से आप लोगों के साथ फाउंडेशन इस्टेब्लिश फैमिली सिक्योरिटी। अब आप लोग देखते हो, अगर आप लोग मुझसे कितने सालों से जुड़े हुए हो, कि इतने इसमें नेगेटिव कार्ड भी होते हैं, और आज की रीडिंग के मुताबिक ही कार्ड आए। ये देख लो, पूरा डेक मैंने शफल करके कार्ड लिया। थैंक यू यूनिवर्स। मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मुझे आप लोग ना ऐसे नहीं लगता कि आप लोग मेरे से दूर हो। मुझे लगता है ये जो एनर्जी है ना, आप लोग स्टार सीड्स हो। स्टार सीड जो होते हैं वो लोगों को दुख नहीं देते, उनको लोगों ने दुख दिए होते हैं। तो जब मैं ये रीडिंग्स करती हूँ, मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए यूनिवर्स से सच्चे दिल से आंसर मांगती हूँ, और मुझे वैसे आंसर मिलते हैं। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे गुरु की कृपा है कि मैं ऐसी रीडिंग्स कर पाती हूँ, और जो मैं सच्चाई से कर पाती हूँ। स्पाइंग, ये इंसान आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। रनिंग, गोस्टिंग, डिप्रेसिंग, इनविजिबल, ये इंसान ने पहले सब कुछ किया है आपके साथ, और अभी सिर्फ शादी, रियलाइजेशन हो गया। यही मैंने बोला था आपको। बस अब और मैसेज नहीं लूँगी यूनिवर्स। ओ माय गॉड, इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग, और आपका दिल जानता है कि उसको कितना प्यार है आपसे। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत अच्छी रीडिंग रही है आज की, और मैं चाहूँगी आप लोगों को आपका प्यार मिले, और बहुत जल्दी मिले। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये इंसान आपसे कॉल मैसेज करने वाले हैं। और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के पर्सन का नाम। देखते हैं। मैं खुद से ले ही नहीं रही, जो आ जाए बहुत बढ़िया। LVAWYBE, कंग्रेचुलेशन। आज की रीडिंग जिन जिन से भी मैच होगी उनके लिए यूनिवर्स ने बहुत बड़े मैसेज दिए हैं। बहुत दुख देखे हैं आप लोगों ने, लेकिन अब आपकी झोली में खुशियाँ यूनिवर्स बहुत जल्दी दे रहे हैं, और कईयों को तो मिल भी चुकी हैं कि नया प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है। और अगर आप मैरिड भी हो ना, तो ये इंसान अगर आपसे दूर चले गए, किसी थर्ड फैमिली में, थर्ड पार्टी में चले गए, तो ये इंसान बहुत जल्दी अब आपके पास वापस आ रहे हैं। क्योंकि अपने कर्मों का रियलाइजेशन जब इंसान को होने लग जाता है ना, तो फिर वो भाग नहीं पाता ज़्यादा दूर। OLVABBVBIGCESFDVQXARMIJCPZ&DLFXNO। तो ये थे आपके पर्सन का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और पेजेस को फॉलो कर लेना। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट। सिमी टैरोट कार्ड रीडर, जो मेरा फेसबुक का पेज है, उस पर मैं आप लोगों के पर्सन के नाम भी लेती हूँ। सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर, ये 2 पेजेस पे आप ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ मैं आपके पर्सन के नाम लेती हूँ। ओके विज, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।